दोस्तों आज से 100 साल पहले भारत अंग्रेजों के कब्जे में था और मॉडर्न डे में आप जितनी भी टेक्नोलॉजीज को देखते हैं उनमें से तब कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। इसी समय में अगर 1000 साल पहले चले जाएं तो भारत में राजाओं का राज हुआ करता था। बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर जैसे कि कुतुब मीनार और ताजमहल ये सब एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे और भारत में मुगल सल्तनत कभी आएगी भी या नहीं इसकी भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अगर हम 5000 साल पहले चले जाएं तो भारत के उत्तरी प्रांत में उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी और आज से 20,000 साल पहले टेक्निकली इस ज़मीन के टुकड़े को भारत कहा ही नहीं जाता था। एक्चुअली तब तो ज़मीन के किसी भी टुकड़े को कुछ कहा ही नहीं जाता था क्योंकि उस वक्त हमारे पूर्वजों के लिए ज़मीन सिर्फ ज़मीन थी और कुछ भी नहीं। सोचिए 20,000 साल पहले जहां नाम रखने की प्रथा भी शुरू नहीं हुई थी वहीं 20,000 साल बाद आज सब कुछ कितना बदल चुका है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले या प्रिसाइजली कहें तो करीब 1 लाख साल पहले किस तरह के जानवर पाए जाते होंगे, वो दिखते कैसे होंगे और क्या वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम अपनी उसी 1 लाख साल पुरानी वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं अतीत में बसे आज के एक और एपिसोड को। शुरू से शुरू करें तो 1 लाख साल पुराने उस पीरियड को साइंस की भाषा में पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है जो आज से 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और करीब 10,000 साल पहले ख़त्म हुआ था। आगे कुछ भी जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त का क्लाइमेट और वेदर कैसा था ताकि फॉसिल्स और जेनेटिक सीक्वेंस को एनालाइज करते हुए ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस दौर में कौन से जीव सरवाइव कर रहे होंगे और कौन से नहीं। ग्लेशियर और धरती के अलग अलग कोनों में पाए गए क्रिस्टलाइज्ड फ्रोजन फॉसिल्स को एनालाइज करते वक्त उस टाइम पीरियड के ज़्यादातर अंशों में बर्फ़ के ट्रेसेस और कुछ ऐसे एविडेंस देखे गए हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि उस दौर में धरती आइस एज से गुजर रही थी एंड हेंस कंसिडरिंग दिस वी कुड एज्यूम कि उस दौर में चारों तरफ बर्फ़ की ही मोटी चादर चारों ओर फैली होगी और इसी के सब्सिक्वेंटली वाटर लेवल और टेम्परेचर आज के मुकाबले काफ़ी कम होगा। अब जब आइस एज का जिक्र उठा है तो ऐसे में एक जानवर का जहर में आना लाजमी है और वो है मैमथ, जिनमें से उस वक्त का सबसे मशहूर नाम होगा कोलंबियन मैमथ। 4 मीटर की हाइट और 10 टन के वजन वाले इस मैमथ के दांत कई बार 5 मीटर के बराबर पाए गए हैं, लेकिन इनको आप किसी नॉर्मल वूली मैमथ की तरह मत समझिएगा। दरअसल ये कोलंबिया के उन इलाकों में रहा करते थे जहां औसतन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ा करती थी, जिस वजह से इनका फर और इनके बाल किसी वूली मैमथ की तरह मोटे और घने नहीं थे, बल्कि इनका शरीर और इनकी खाल इस तरह से चिकनी रहा करती थी। दोस्तों इसके अलावा उस समय टोक्सोडॉन भी भारी मात्रा में दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते थे। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस जीव का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन करीब 1.5 टन के शरीर के साथ इस प्रजाति में ताकत इतनी थी कि अगर ये अपनी पर आ जाए तो अच्छे जानवरों को हरा सकते थे। इनके शरीर के गर्दन के पीछे का हिस्सा जहाँ किसी गैंडे से मेल खाता था वहीं इसके शरीर का अगला हिस्सा किसी हिप्पो के सिमिलर ऑब्जर्व किया जाता था। गौर किया जाए तो ये दोनों ही स्पीशीज जंगल के कुछ सबसे खतरनाक और बेहतरीन शिकारियों में से एक है, मगर एक काइंड ऑफ हाइब्रिड होने के बावजूद ये जीव पूरी तरह शाकाहारी हुआ करते थे, जिस वजह से इन्होंने कभी भी अपने शिकार करने की काबिलियत का प्रदर्शन नहीं किया और इंसानों के अर्ली फेज में ये हमारे पूर्वजों की भूख के शिकार बन गए। दरअसल शाकाहारी होने के कारण इनके पास बहुत ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से ये अपने आप को इतना अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते थे और चूंकि इनमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मीट होता था इसलिए अर्ली ह्यूमंस के ये फेवरेट फूड में से एक बन गए, जिसका एक बार शिकार करने पर कई दिनों तक कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसी वजह से इनका इतना शिकार किया गया कि आज से कुछ 1000 साल पहले ये हमारे हाथों मारे गए। दोस्तों मगर ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिर्फ शाकाहारी जीव ही अर्थ के क्लाइमेट को डोमिनेट किया करते थे, बल्कि उस दौर के मांसाहारी जीव आज के मांसाहारी जीवों से तो सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक हुआ करते थे। इसका सबसे प्राइम और फेमस एग्जाम्पल है सेबर टूथेड टाइगर, जिसका वजन भले ही 200 से 400 किलो के बीच होता था, जो कि उस वक्त के वाइल्ड लाइफ के हिसाब से बहुत कम था, लेकिन इनके 11 इंच के दांत इतने पैने थे कि किसी की भी खाल में
घुस जाते थे और उसके प्राण निकाल कर ही बाहर निकलते थे। दोस्तों ये इतने खतरनाक थे कि इनके सामने अगर आप आज की डेट के सबसे खूंखार प्रीडेटर्स जैसे हिप्पो, लायन या चीता को ही क्यों न रख दें, इनमें से कोई भी स्पीशीज अगर इस स्पेशल टाइगर के सामने 5 मिनट भी टिक गई तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगी, जीतना तो दूर की बात है। ऐसे ही या तो किसी गेम में या किसी खतरनाक वाइल्ड लाइफ मूवी डॉक्यूमेंट्री में आपने इस भेड़िए को भी ज़रूर देखा होगा, जो अपनी तेज़ रफ्तार और शातिर दिमाग से बड़े बड़े और ताकतवर से ताकतवर जीव को भी ज़मीन पर ले आते थे। ये खास भेड़िया भी उसी दौर का है और साइंस की भाषा में इसे डायर वुल्फ का नाम दिया गया है। अगर लॉन्ग रेंज बैटल की बात करें तो इनसे निपटना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मगर सामने वाले प्रतिद्वंदी से गलती से भी कोई चूक हो जाती थी और इस भेड़िए को हल्की सी भी लीड मिल जाती थी तो वो छोटी सी ही लीड काफ़ी होती थी उस भेड़िए के लिए अपने ओपोनेंट को ओवर पावर करने के लिए। एक खास बात ये भी है कि जहां एक अकेले भेड़िए से लड़ना बड़ा मुश्किल होता था, वहीं ये हमेशा झुंड में हमला करते थे, क्योंकि शिकारी इतने बड़े झुंड में किसी न किसी को देखकर एक ना एक बार तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही, और जैसे ही हल्की सी भी डिस्ट्रैक्शन हुई वैसे ही झुंड के सारे भेड़िए लपक कर सामने वाले की बेरहमी से हत्या कर दिया करते थे। सोचिए ये थी उस दौर की वाइल्ड लाइफ। उस दौर के कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवरों को आज की डेट में अगर सामने ला दिया जाए तो बड़ी से बड़ी टीम के लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी टेक्नोलॉजी और बिना किसी हायर इंटेलिजेंस के इस लाइफ चेन के एक छोटे से हिस्से में रहते थे इंसान। आज इंसानों का मतलब है होमो सेपियंस, पर उस वक्त इंसानों की 4 मेजर स्पीशीज धरती पर एग्जिस्ट किया करती थी। ये 4 स्पीशीज थी होमो फ्लोरोसियनेसिस, होमो इरेक्टस, हमारी क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीशीज निएंडरथाल्स एंड ऑब्वियसली एट लास्ट होमो सेपियंस। इन सब में से सबसे पुराना नाम है होमो इरेक्टस का, जिसके बारे में पुराने फॉसिल्स आज से करीब 20 लाख साल पहले की ओरिजिनेशन वाले बताए जाते हैं और कहा जाता है कि ये उन पहले ह्यूमन स्पीशीज में से एक थे जो सीधे सीधे 2 पैरों पर बिना किसी समस्या के चलते थे। हालांकि ये इतने समय पहले एग्जिस्टेंस में आए थे कि इनकी इंटेलिजेंस का न्यूअर स्पीशीज के मुकाबले कम होना स्वाभाविक सी बात थी, जिस वजह से ये क्लाइमेट चेंज के साथ इतनी जल्दी कोप अप नहीं कर पाए और इनके हथियारों में उतनी एडवांसमेंट नहीं दिख पाई जितना कि बाकी स्पीशीज के हथियारों में दिख रही थी। एज अ रिजल्ट अपने आलस के चलते कहीं ना कहीं इनका सर्वाइवल मुश्किल होता गया। ऊपर से जब आइस एज आई तो इस मुश्किल पर बर्फ डालते हुए एक एक करके इनकी दिक्कतें बढ़ती गईं और अंततः इस स्पीशीज से आने वाला हर एक इंसान विलुप्त हो गया। इस मामले में होमो फ्लोरोसाइंस इतने पुराने नहीं थे, जहां इनकी ओरिजिनेशन आज से करीब 2 लाख साल पहले ही धरती पर हुई थी। इस स्पीशीज का सबसे आइडेंटिकल पार्ट ये था कि इसमें हर व्यक्ति की हाइट करीब करीब 1 मीटर के आसपास ही देखी जाती थी, जो फीट में मोटा मोटी 3.25 फीट के बराबर का आंकड़ा निकल कर सामने आता है। अब सोचिए आजकल तो 3.25 फीट बच्चों तक की हाइट नहीं होती। ऐसे में इतने ब्रूटल नेचर में ये कहाँ टिक पाते, जिस वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स इनके एक्सटेंशन के लिए इनकी हाइट को ही जिम्मेदार मानते हैं। रही बात बाकी दोनों स्पीशीज की, तो निएंडरथाल्स ही खत्म क्यों हुए और होमो सेपियंस की क्यों जिंदा बचे, तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों को परेशान करता रहता है। हर किसी को इसको लेकर अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन सबसे आसान भाषा में अगर हम इसे भाग्य का सहारा कहें और विधि के विधान के रूप में बयां करें, तभी सबसे सिंप्लीफाइड रूप से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस लड़ाई में निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस के बीच की हार जीत को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसी बात पर जाते जाते आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, और वो ये कि स्क्रीन पर दिखने वाले 1 लाख साल पहले एग्जिस्ट करने वाले इस जीव का नाम क्या है। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सही जवाब को पिन किया जाएगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।